नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ डिम्पल राणा। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी खबर आप मिस न कर पाएं। विज्ञान भवन में हुआ 9वां राष्ट्रीय अटल सम्मान समारोह। देश विदेश के पत्रकारों सहित 12 विभूतियों को दिए गए अटल सम्मान। आप देख रहे हैं भारत न्यूज 247। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं। खबर आखिर तक देखें ताकि उपेक्षित समाज की आवाज दबी न रह जाए। संवाददाता बबली की रिपोर्ट। नई दिल्ली। आयोजक भुवनेश सिंघल ने सुनाए अटल जी के साथ बिताए अंतिम दिनों के भावुक संस्मरण। फिल्मी हस्तियों, राजनीतिज्ञों व कलाकारों का हुआ जमावड़ा। सेल्फी की लगी हो। प्रसिद्ध कथावाचक अजय भाई ने अटल गाथा के दौरान किया अटल बिहारी की कविताओं का संगीतमय वाचन। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में विज्ञान भवन में हुआ 9वां राष्ट्रीय अटल सम्मान समारोह व संगीत में अटल गाथा का आयोजन किया गया। यह आयोजन अटल सम्मान समारोह ट्रस्ट ने किया। कार्यक्रम के आयोजक ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष कवि भुवनेश सिंघल रहे। समारोह की अध्यक्षता सांसद व अभिनेता मनोज तिवारी ने की तथा मुख्य अतिथि दुबई से पधारे याकूब मूसा मोहम्मद रहे। विशिष्ट अतिथि दिल्ली विधानसभा के मुख्य सचेतक प्रतिपक्ष अजय महावर रहे। कार्यक्रम का संचालन कार्यक्रम के आयोजक व ट्रस्ट के अध्यक्ष भुवनेश सिंघल ने किया। मंच के सह संचालन प्रसिद्ध एंकर संतोष टंडन रहे। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व समारोह के संरक्षक श्याम जाजू, विधायक अजय महावर सहित दिल्ली के सभी 8 विधायक व 104 नवनिर्वाचित पार्षद इस आयोजन में आमंत्रित किए गए थे। अटल सम्मान समारोह के वाइस चेयरमैन नीरज गुप्ता व डिप्टी चेयरमैन नवीन तायल ने आने वाले सभी दर्शकों का स्वागत पुष्पमाला पहनाकर व तिलक लगाकर किया। समारोह के प्रारंभ में प्रसिद्ध कथावाचक अजय भाई ने अटल बिहारी वाजपेयी की जीवन संस्मरणों व उनकी कविताओं का संगीत में पाठ किया, जिसे सुनकर सभी श्रोता मंत्रमुग्ध हो गए। बार बार बजती लोगों की तालियां सभागार को गुंजा रही थीं। लोगों ने बताया कि इस तरह से अटल जी पर अटल गाथा का आयोजन पहली बार जो आजीवन स्मृतियों में बना रहेगा। अटल गाथा के पश्चात अटल सम्मान समारोह के दौरान देश भर में चयनित सभी 12 लोगों को सम्मान सांसद मनोज तिवारी, विधायक अजय महावर व समारोह के आयोजक भुवनेश सिंघल ने किया। समारोह को रोशन कंसल व नीरज गुप्ता ने चयनित सभी 12 अवार्डियों के सम्मान पत्र का वाचन किया। स्क्रीन पर सभी 15 अटल अवार्डियों के परिचय व कार्यों को दिखाया गया। तत्पश्चात सभी अवार्डियों को 51 वेद पाठी ब्राह्मणों द्वारा शंखनाद व मंत्रोच्चार के बीच विशेष सम्मान भेंट किया गया, जिसमें सर्वप्रथम उन्हें चौकी पर स्थान देकर उनका तिलक किया गया। तत्पश्चात उन्हें श्रीफल भेंट किया गया। उसके बाद वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर से विशेष तौर पर मंगाई पुष्पमाला पहनाई जाएगी। जेम माइनस की विशेष रत्नों की माला, चांदी का विशेष प्रतीक चिन्ह, 11,000 रुपए की सम्मान राशि, अंग वस्त्र, अटल समारोह का विशेष बैग, अटल समारोह का विशेष मास्क, स्मृतियां अटल हैं पुस्तक तथा एक सम्मान पत्र सहित कुल 10 वस्तुएं भेंट कर सम्मानित किया गया। इस वर्ष विभिन्न क्षेत्रों में दिए गए अटल सम्मान निम्न प्रकार हैं। कन्हैया मित्तल, प्रसिद्ध भजन गायक, चंडीगढ़, अटल सांस्कृतिक शिखर सम्मान। यशपाल शर्मा, हरियाणा, फिल्म कलाकार, अटल कलाकृति शिखर सम्मान। अजय भाई, दिल्ली, कथावाचक, अटल प्रज्ञा शिखर सम्मान। दिव्या कांकरान, अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी, महिला रेसलर, गोल्ड मेडलिस्ट, अटल क्रीड़ा शिखर सम्मान। शबना शशिधरन, नृत्यांगना, केरल, अटल नृत्य निष्णात शिखर सम्मान। प्रभुचंद्र मिश्रा, बिहार, अटल अन्वेषी शिखर सम्मान। प्रीति गुप्ता, पार्षद व फिल्म निर्माता, अटल उज्ज्वला शिखर सम्मान। बीरेंद्र मेहरा, अटल विभूति शिखर सम्मान। ओम प्रकाश परमार, अटल समाज सेवी शिखर सम्मान। राजीव गुप्ता, अटल सेवा शिखर सम्मान। रवि कुमार वार्ष्णेय, अटल श्रीयुति शिखर सम्मान। अनुज माथुर, राजस्थान, मेजर जनरल विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित, अटल शौर्य शिखर सम्मान। इस अवसर पर ट्रस्ट के संरक्षक सांसद व अभिनेता मनोज तिवारी ने कहा कि इस आयोजन की भव्यता ने इसको दिव्यता प्रदान कर दी है। 51 ब्राह्मणों का द्वारा शंखनाद व मंत्रोच्चार
तथा चौकी आदि से इस प्रकार से अपनी सांस्कृतिक पहचान व परंपराओं से सम्मान देने की भुवनेश सिंघल की सोच ने इस अटल सम्मान समारोह को दिव्यता प्रदान कर दी। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि यह 9वां आयोजन है और इसमें अब तक सैकड़ों कलाकारों को अटल सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। पहले ये आयोजन संसद भवन एनेक्सी में होता रहा, मगर अब यह विगत कुछ वर्षों से विज्ञान भवन में किया जा रहा है। इस आयोजन में सभी विधायकों व पार्षद की उपस्थिति में रहना भी इसकी गरिमा को और अधिक भव्य कर गया। चयन समिति के सदस्य पद्मश्री नलिनी कमलनी व कुमार विशु ने बताया कि देश के महानायक अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित देश के इस भव्य अटल सम्मान के लिए देश विदेश के हजारों आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से मात्र 12 लोगों का चयन करना हम सभी के लिए कठिन था। इसके लिए अनेक दौरों की बैठकें लगातार की गईं, तब जाकर सभी ने सहमति से इन चयनित लोगों को अटल सम्मान सन 2022 के लिए चुना और आज आपके सामने उन्हें ये अटल सम्मान दिया गया। इनके अलावा भी बहुत से ऐसे लोग थे जो बहुत योग्य थे, मगर किसी का कार्य क्षेत्र अलग हो गया, किसी को कड़ी मशक्कत के बाद भी नहीं चुना जा सका। मगर हर प्रयास जीवन का अंतिम प्रयास नहीं होता, इसीलिए इनका चयन इस वर्ष नहीं हो पाया और वो अधिक समर्पण से देश सेवा करें और अगले वर्ष फिर से प्रयास करें। वहीं कार्यक्रम के आयोजक भुवनेश सिंघल ने मंच का संचालन करते हुए उन्होंने अपने वक्तव्य में बताया कि यह उनका 9वां आयोजन है, जिसमें विभिन्न कार्य क्षेत्रों के लिए कलाकारों, मनीषियों, साहित्यकारों, समाज सेवियों, राजनीतिज्ञों, सैनिकों आदि सहित देश विदेश के 12 चयनित योग्य लोगों को अपनी भारतीय परंपरा व संस्कृति के अनुसार सम्मानित किया गया। सिंघल ने यह भी बताया कि यह देश का एकमात्र ऐसा आयोजन है जिसका गठन स्वयं अटल बिहारी वाजपेयी के जीवित रहते हुआ था और यह देश का प्रथम अवार्ड फंक्शन है जो सन 2014 में अटल बिहारी वाजपेयी के रहते हुए प्रारंभ हुआ था। वहीं सिंघल ने यह भी बताया कि अटल सम्मान देश विदेश से प्राप्त सैकड़ों आवेदनों की गहन पड़ताल के बाद चयन समिति के सदस्य सांसद व कलाकार मनोज तिवारी, पद्मश्री नलिनी कमलनी, गायक कुमार विशु, मोटिवेशनल स्पीकर सोनू शर्मा व साहित्यकार भुवनेश सिंघल द्वारा विभिन्न कार्य क्षेत्रों के 12 लोगों का चयन किया गया। इस अवसर पर भुवनेश सिंघल ने अटल जी के साथ के संस्मरण सुनाते हुए बताया कि उन्होंने स्वयं अटल जी के निवास कृष्णन मेनन मार्ग पर जाकर अटल जी के महाप्रयाण से कुछ दिवस पहले ही अटल जी को स्वयं अपने हाथों से भेंट किया था, जिसमें उन्होंने अटल जी को अंगवस्त्र पहनाया तथा श्रीफल व प्रतीक चिन्ह भेंट किया। उन्हें नहीं पता था कि जो सम्मान वो अटल जी को दे रहे हैं वह अटल जी को प्राप्त उनके जीवन का अंतिम सम्मान सिद्ध होगा। इस अवसर पर उपस्थित होने वाले लगभग 3000 दर्शकों का स्वागत पुष्पमाला व तिलक से किया गया तथा अंत में सभी दर्शकों को अटल जी की यादों से जुड़ा एक प्रतीक चिन्ह भेंट किया गया। भारत न्यूज 247 चेयरपर्सन आफिया सलमानी को भी अटल प्रतीक चिन्ह भेंट किया गया, सम्मानित किया गया। देखिए, आज 9वां अटल सम्मान समारोह जो हमारी लोकसभा के कुछ लोग मिल करके करते हैं, हम सभी उसमें शामिल हैं और उसमें भुवनेश सिंघल हमारे इसके प्रमुख हैं। मैं समझता हूं आज 9वें वर्ष में ये कार्यक्रम विज्ञान भवन में होना, विज्ञान भवन के मुख्य हॉल में होना, ये अपने आप में एक उपलब्धि है। और जिस प्रकार से अटल जी को, अटल जी की कृति को, अटल जी के जन्म दिवस को लोग स्मरण करने लगे हैं, वो भी एक बहुत खास बात है। इस बार जिन जिन लोगों को सम्मानित किया गया है वो इस देश के बहुत प्रमुख लोग हैं। दिव्या काकरान जैसा पहलवान, कन्हैया मित्तल जैसा व्यक्ति और भारत को युद्ध जिताने वाले ऐसे लोग, अधिकारी, समाज सेवी, कला जगत से लोग, तो ये सब कुछ आप सब मीडिया के लोगों ने उनको जो वीडियो उनका लिया होगा, आप उनको बताएंगे तो लोगों को बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। भारत रत्न तो थे ही अटल बिहारी वाजपेयी जी, इसके साथ साथ वो इंसानियत के बहुत बड़े पैरोकार थे। उनके गीत आज भी आपको विपरीत समय में भी खड़े रहने की और मनुष्य बने रहने की
शिक्षा देते हैं। प्रिय नेता रहे और अटल सम्मान मिलना मेरे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। इससे बड़ा अवार्ड मेरा कोई नहीं हो सकता। ये मेरे नेशनल अवार्ड से भी बड़ा अवार्ड मुझे लगता है, क्योंकि जिस व्यक्ति को आप प्रेम करते हैं, जिस व्यक्ति को जिससे आप इंस्पायर होते हो, उस व्यक्ति के नाम का अवार्ड मुझे मिलना और वो भी पूरे इंडिया से सिर्फ 12 लोगों को मिलना, उसमें से मेरा नाम आना, मैं अपने आप को बहुत कलाकीर्ति सम्मान जो अटल कलाकीर्ति सम्मान मिला है, मैं उसके लिए पूरी चूरी का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत देखिए, इस बार का जो सिलेक्शन किया हो टबरा हमारे कुमार विश्व जी गायक पद्मश्री नलिनी कमलनी सोनू शर्मा जी, इन लोगों ने जो चयन किया, इसमें इस बार वर्ष 12 लोगों का चयन किया 9वें अटल सम्मान समारोह के लिए। इसमें कन्हैया मित्तल जी, यशपाल शर्मा जी, दिव्या काकरान जी, अर्जुन अवार्डी है, अनुज माथुर जी है, हमारे मेजर जनरल हैं। ऐसे तमाम 12 लोगों को सम्मानित किया जाएगा। विभिन्न क्षेत्रों के साहित्य, कला, विज्ञान, संस्कृति, इन क्षेत्रों से मिलाकर 12 लोगों को चयनित किया गया, जिनका आज यहाँ अटल सम्मान जिनको प्रदान किए जाएंगे। आज मुझे सम्मान मिला है, समाज सेवा के क्षेत्र में मिला है। समाज सेवा नशाखोरी चलिए और जो गरीब, जो मजदूर, किराएदार है, उनके आंदोलन के लिए आज मुझे ये अटल का सम्मान समारोह मिला है और इसके लिए मैं भाई डॉक्टर नीरज गुप्ता जी एवं डॉक्टर भुवनेश सिंघल जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक दिया और यहाँ पे बुला के यह सम्मान मुझे प्रदान किया। देखिए, हमारे देश के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी को कौन नहीं नमन करता और उनके नाम से हमें अवार्ड मिला। अपने आप को लाजमी है कि गवर्नमेंट महसूस कर रहे हैं और सबसे अच्छी बात है कि इस संस्था ने हमारे भजनों की श्रेणी को भी पुरस्कृत करने का सोचा, जो कि आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ी बात है कि नौजवान भजन तो गाते हैं मगर पुरस्कृत करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। उन्होंने वो काम किया है, तो मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। देखिए, यह अटल गाथा एक वर्ष हमारे भुवनेश सिंघल जी के अथक प्रयास से या जिस भव्य आयोजन पहले संसद भवन के प्रांगण में होता था, लेकिन कोरोना के कारण विज्ञान भवन में यह दिव्य हुआ। अटल जी का जो दिव्य गाथा रही है, भारत का हर एक बच्चा अटल बिहारी बन जाएंगे। जीवन तो भव्य बना ही था, जन्म जयंती भी हम लोग भव्य रूप से मना रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी का संदेश पूरे देश में घर घर तक जाए, लोगों को प्रेरणा आए और अटल जी ने जो